चलो देखते हैं। Potential due to multiple charge. Potential is a scalar quantity. Potential due to multiple charge. Potential due to multiple charges. तो कैसे चार्ज है? पॉइंट चार्ज होते हैं नॉर्मली, क्योंकि फॉर्मूला जो बना है पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज पर है, और स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज का साइन यूज होता है क्योंकि वर्क होता है पोटेंशियल। तो मान लीजिए पोटेंशियल एट पॉइंट P due to charge Q1, Q2, Q3 एंड डॉट डॉट डॉट। पॉइंट P लिया हमने और इस पे हमने कुछ चार्ज कुछ डिस्टेंसेस पे रखे। Q1 रखा R1 पे, और ये रखा R2 पे, और ये रखा R3 पे। ओके, तो VP पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट P। तो VP क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3, जितने भी चार्ज हैं। ठीक, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between points A and B as shown in figure। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ, कुछ ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे इसने A,0 पर और यहाँ -A,0 पर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2Q पॉजिटिव, और यहाँ पे रखा हुआ है -Q। ओके, और पॉइंट जो इसने यहाँ लिया हुआ है, ये पॉइंट ये लिया हुआ है 0,B पर, ये पॉइंट ए लिया हुआ है, और एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ है 0,-B/2 पर, ये बी पॉइंट है। ओके, इस चार्जेस ड्यू टू बी चार्जेस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये कह रहा है फाइंड VA माइनस VB, ये इसका क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर दैट कि कोई चार्ज अगर शिफ्ट होता है यहाँ से वहाँ या वहां से यहाँ, तो फिर वही फाइनल और माइनस इनिशियल वाला कंसेप्ट लगा के उसको डन कर दिया जाता है। तो कर ले, सीख ले, क्या करना है देख लें एक बार। मच्छरों की तो वो लगानी पड़ेगी, अगरबत्ती। मच्छर कहाँ भागने वाले? मच्छर ही मच्छर, जाली वाला दरवाजा बंद करना पड़ेगा। हाँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ए। तो क्या हुआ वी ए? पहले इस वाले का, इसका देखना पहले, तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इस वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये बी है और ये ए है, तो ये अंडर रूट A² प्लस B²। चार्ज कैसा? 2Q है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कैसा है? 2Q है, प्लस में है, और डिस्टेंस है अंडर रूट A² प्लस B²। हो गया इसका तो। अब इसका देखते हैं।
ये भी डिस्टेंस वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस वाला पॉइंट है, एक प्लस वाला पॉइंट है ए में, लेकिन ये चार्ज माइनस का है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू में से क्यू सेम एलसीएम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्यू बन गया, दिस इज द वी। उसके बाद वीबी की बात जब करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जहाँ आपने बी लगाया है यहाँ पर b/2 लगेगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये वाली ए स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा q/a स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। ओके, एंड आफ्टर दैट va माइनस vb, तो va माइनस vb, तो क्या हुआ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर हुआ। ओके, आंसर। अब ये कहता है कि कोई चार्ज जो बी से ए या ए से बी पे ले जाया गया हो, कोई चार्ज मान लीजिए बी से ए पे या ए से बी पे ले जाया गया हो, तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो चार्ज क्या है। ठीक, अब मान लीजिए, हाँ, तो मान लीजिए अब इसने ये भी पूछा है कि फाइंड द वर्क ऑन, अगला क्वेश्चन, चार्ज इतने इतने, इसने कहा फाइंड वर्क डन ऑन अ चार्ज -2q if it is displaced from A to B। तो इस केस में VA माइनस VB नहीं लगेगा, क्या लगेगा, VB माइनस VA, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या D है, वहां क्या निकला हुआ है, इसको अगर क्या करना है उसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि जा रहे हैं B पे, तो VB माइनस VA करेंगे, और ये नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू। ओके, और जब मैं इसे वर्क बनाऊंगा तो उस चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा जिसको मैंने शिफ्ट किया। किसको शिफ्ट किया मैंने, वो चार्ज क्या है, -2 कैपिटल, ये वाला, तो -2 कैपिटल क्यू। ओके, जरा देखें, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द वर्क। हो गया फाइनल, बस इतनी सी बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से काम कैसे करवाते हैं, उसके अगेंस्ट करना पड़ता है, ये बाहर से काम करना पड़ता है, उल्टा। कंफर्म हुआ, आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं ना, वो तो उन्हें आकर बड़ा है, तो पोटेंशियल जो रखा गया वो एक्सियल और उस वाला रखा गया, ले तो आ भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं। तो ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये अपने आप में डेरिवेशन है। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं, एक्सियल लाइन या एक्सेस। इसमें क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट, ये ध्यान रहे,
पॉजिटिव की तरफ ले या नेगेटिव की तरफ ले, इसे को फर्क नहीं पड़ता ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, क्योंकि वहां डायरेक्शन लगाएगा, यहाँ पे जोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए हुआ, ऐसे ये इनके बीच का डिस्टेंस हुआ, चार्जेस के बीच का, ओके। और यहाँ कोई डिस्टेंस सेंटर से लिया गया, बड़ा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू यहाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है ये बनाया गया पॉइंट एम, ठीक। तो पोटेंशियल डायरेक्शन नहीं है, आईडी करना है, ठीक। तो पोटेंशियल एट पॉइंट एम, इसमें क्या होता है कि वी एम कर लें, पहले पॉजिटिव चार्ज देख लें कितनी दूर है, तो कितनी दूर है पॉजिटिव चार्ज, आर प्लस ए, क्योंकि सेंटर से ले जाता है आर, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैसा है क्यू, और आर प्लस ए पर है, ओके। उसके बाद ये माइनस क्यू कहाँ पर है, आर माइनस ए पर है, ये भी चेक कर लें आर माइनस ए पर। उसके बाद इसे सॉल्व करें, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर इसको इसमें आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एलसीएम बना दें, ओके। तो यहाँ ध्यान से देखें, -2a बचेगा, -2qa, तो यहाँ पे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बचेगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, वो होता है P2q mod a, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड में तो 2qa है, लेकिन माइनस भी तो है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, Vm माइनस पी का मैग्नीट्यूड, ध्यान रहे इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग माइनस पी आएगा, क्योंकि माइनस के पास है, और इधर ले लूँ अगर पॉइंट तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन इसमें यूज नहीं होती, ए स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ आर बहुत बड़ा ए से, तो नीचे ए जो है वो छूट जाएगा, इसमें से हट जाएगा ए, नीचे का ए क्या होगा, क्योंकि और तो कहीं आर के साथ में ए है नहीं, मल्टीप्लाई का नंबर नहीं कटा करता, लेकिन प्लस माइनस वाला हट जाता, तो क्या हो गया, वी एम जो आया वो आया -p मैग्नीट्यूड और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जैसे आ गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज के पास रखा हुआ, ठीक है। इफ m is nearer to positive charge, तो फिर क्या होगा, ये नंबर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, क्योंकि इधर आ जाएगा ये पॉइंट, क्लियर। यहाँ ये वी एम, ये आर ये हो जाएगा, फिर ये आर हो जाएगा सर, और ये वी एम यहाँ पहुंच जाएगा, तो उस केस में ये हट जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये बदल जाएंगे, पॉजिटिव वाले का ज्यादा होता है पास में, तो उसमें नेगेटिव घटेगा, तो ये बदल, ठीक है। तो कोई भी डेरिवेशन लिखें, उसमें जब ये डायग्राम आप बना के चले एक्सियल वाला, तो देख के चलें कि वो माइनस आपके उसमें आ रहा है कि या फिर उसमें आ रहा है, तो इसमें डायरेक्शन यूज नहीं होती है। अब पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन, यही कर लेते हैं, हो गया ही तो, इसमें कुछ था नहीं, हाँ। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, एक्सिस या प्लेन, कि प्लेन को भी सेटिस्फाई कर देता है, एक वर्टिकल प्लेन खड़ा कर दें बीच में, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको ही कर लेते हैं ऐसे,
नियॉन। यहाँ रख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रख लेते हैं नेगेटिव चार्ज, और इस डिस्टेंस को एज इट इज ए रखते हुए यहाँ पॉइंट हम लेते हैं, ये डिस्टेंस आर हुआ, ये डिस्टेंस आर हुआ, ठीक है। सेंटर से आर लेते हैं तो ये कितना हो गया, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि सेंटर से आर लेते हैं और नहीं तो आर बहुत बड़ा होता है इससे। तो जब वी एम देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस वाले का प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस वाले का माइनस में आएगा, साइन यूज होता है चार्ज का, तो प्लस माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे हो गए दोनों पोटेंशियल। तो कट गए, तो जीरो आ गया। इक्वी, तो ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल प्लेन है, इक्वी पोटेंशियल लाइन है, क्योंकि सारे पे जीरो है, ठीक है। ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल प्लेन भी कह सकते हैं और लाइन भी कह सकते हैं और एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन परपेंडिकुलर 3D में जेड एक्सिस पे खड़ा कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसे करके ना, ऐसे करके, तो क्या होगा, उस प्लेन पे कहीं भी घूमते जाए डिस्टेंस वही बना रहेगा, स्लांट हाइट ऑफ कोन टाइप रहेगा। यहाँ से क्या स्लांट हाइट ऑफ कोन टाइप बना के इतना ही रहेगा, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो जाता। तो क्या कहते हैं, कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ एनी चार्ज is displaced along the plane, work done on it is zero। यानी इस प्लेन पे इक्वेटोरियल एक्सिस लाइन या प्लेन पे अगर कोई चार्ज चलाया जाए, उसे डिस्प्लेस किया जाए, तो उस पर वर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो वर्क नहीं करना थोड़ा सा। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आए या कहीं भी किसी भी तरीके से बने, तो पोटेंशियल का अगर कोऑर्डिनेट दिया है Q1 Q2 का, तो ये तय कर ले पहले कि वर्क पूछेगा, ठीक है। वर्क पूछेगा तो पहले ये तय कर लेंगे फिर डायग्राम बना के कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो वर्क जीरो, क्लियर। क्योंकि अगर न्यूमेरिकली वर्क निकलवाएगा तो वो क्वेश्चन बड़ा बनेगा, यहाँ से यहाँ ले जाए बड़ा बनेगा, फिर वो इसके रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो वो तो अच्छे मार्क्स में जाने वाला है। लेकिन यहाँ क्या करता है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में बड़ा सा क्वेश्चन लिख के देता है, कोऑर्डिनेट पे देता है चार्ज को a माइनस ए बी करके, फिर ऐसे करके, तो देखा जाता है कि वो चार्ज इस तरीके से रखे हुए हैं और वो शिफ्ट करवा रहा है उस तो एक्सिस पर, तो वो परपेंडिकुलर पे आ जाती है लाइन, तो पोटेंशियल जीरो, वर्क जीरो, ठीक है।